आज आज़ादी का अमृत काल में हम ये सवाल उठा रहे हैं, जबकि हो जा ऐसा होना नहीं चाहिए था। देखिए, आज जो नागपुर में जो अधिवेशन की जो बात हुई चली, मुझे याद आता है जो मैं पढ़ रहा था कांग्रेस के इतिहास को, क्योंकि वैसे तो मनीष जी इसके अधिकारी प्रवक्ता हैं। 1891 में सबसे पहला अधिवेशन अ, नागपुर में हुआ था। और उसकी जी, विशेषता ये थी कि उसी समय उस अधिवेशन में कांग्रेस ने ये साफ कर दिया था कि हमें किसानों की समस्या को, गरीबी की समस्या को दूर करना है, क्योंकि आजादी वो सब अंग्रेजों के राज्य में यानी भारत की जनता का विपन्नीकरण तेजी से होता जा रहा था। इसके बाद 1891 के बाद जो दूसरा जो महत्वपूर्ण सम्मेलन होता है वो 1920 में होता है। और 1920 में एक नॉन कॉपरेशन है, सहयोग आंदोलन का एक नारा सामने आता है। और उस आजादी की लड़ाई को सामान्य जन से जोड़ना, उसको कनेक्ट करना और आम भारतीय को उसमें शिरकत का मौका देना, ये एक सबसे बड़ा कांग्रेस का गांधी जी के नेतृत्व में योगदान था। उससे पहले हम हुँ, सभी जानते हैं कि वो बहुत एलीट क्लास के कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन जी, लेकिन नॉन कॉपरेटिव मूवमेंट के बाद, फिर इसके बाद एक सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण अधिवेशन का नागपुर का जो महत्व है 1959, और उसमें लैंड रिफॉर्म्स पर, कलेक्टिव फार्मिंग पर और पंचायती राज पर नेहरू जी ने सबसे ज्यादा जोर दिया। और आपको याद होगा कि उस समय चौधरी चरण सिंह और नेहरू जी के बीच कुछ मतभेद भी सामने आए। है कांग्रेस ये सबसे बड़ा योगदान इस देश में लोकतंत्र को जीवित रखना है, संविधान को जीवित रखना है। लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, हालांकि मैं कोई कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं, लेकिन एक सामान्य पत्रकार और इतिहास का एक सामान्य विद्यार्थी होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि क्या कोई बच्चा माने किसी को जब कंसीव करते हैं तो कि पहले या दूसरे महीने में वो सब कुछ सीख जाता है, 9 महीने के बाद उसका पालन पोषण होता है और आगे बढ़ता है। ठीक कांग्रेस ने 1947-1948 के बाद से और जब तक वो सत्ता में रही, जैसा कि अभी कांग्रेस प्रवक्ता ने बताया कि नेहरू जी के काल में क्या क्या हुआ और इसके आगे भी क्या क्या हुआ, मैंने देखा है उन तमाम चीजों को। और कांग्रेस की इतनी अधिवेशन को मैंने कवर किया है, तो देखा है कि भाई अगर एक साथ सब कुछ हो जाता तो ये असंभव है कि मान ली आज मोदी की सत्ता के बाद कोई दूसरी सत्ता आती है और वो ही कहती है कि मोदी के राज्य में क्या हुआ, तो इसका मतलब कि हम इतिहास के साथ इंसाफ न्याय नहीं कर रहे। तो मैं ये अभी मैं यही कहना है कि कांग्रेस ने सबसे बड़ा काम लोकतंत्र को, संविधान को जिंदा रखना और प्रजा से या भारतीयों को प्रजा मानसिकता से नागरिकता में नागरिक बनाने का जो योगदान है, वो अपने आप में एक अनूठा प्रयोग है कि इतनी जल्दी हमने संविधान के माध्यम से आपने देखा कि स्त्रियों को अधिकार दे दिया, जो कि ब्रिटेन में नहीं था मताधिकार, और बहुत बाद में हुआ। और हम लोगों ने प्रारंभ में ही दे दिया, बाबा साहब ने मैंने उस समय का जो भी नेतृत्व था, बाबा साहब तो थे, इसके बाद नेहरू थे, राजेंद्र प्रसाद थे, काफी। तो एक कंजर्वेटिव सोसाइटी को का आधुनिकीकरण करना, उसमें एक साइंटिफिक टेम्पर पर लगातार नेहरू जी द्वारा जोर देना, ये एक बहुत बड़ी बात है। हुँ, अरे 20वीं सदी में अगर ये उस समय प्रयोग नहीं हुए होते, चाहे वो आईआईटी हो, जो टॉम्बे का हो, और रॉकेट की बात उस समय भी शुरू हो गई थी, तो और या फिर ये कहा जाए 1974 में इंदिरा जी ने पोखरण में उसका अणुबम का एक्सपेरिमेंट भी किया, प्रयोग भी किया। तो क्या ये एकदम से हो जाएगा इतना बड़ा स्ट्रक्चर तैयार करना? आज हम लोग चंद्रयान की बात कर रहे हैं, वहां पहुंचे, तो मैं यहाँ याद दिलाना चाहूंगा कि 1984 में
क्या हम लोगों ने अंतरिक्ष यात्री हमारा नहीं गया राकेश शर्मा, कैप्टन राकेश शर्मा? क्योंकि ये आज एक जो बात चलती है, आज की जो मोदी सत्ता कहती है कि ये पहली बार हो रहा है। मुझे तो आश्चर्य ये होता है कि जब छत्तीसगढ़ में चुनाव प्रचार हो रहा था, उस समय हमारे गृह मंत्री जी अमित शाह कह रहे थे कि हम लोगों ने IIT और या एम्स ये सब चीजें हमारे राज्य में बनी। कितना बड़ा मजाक है और कितना बड़ा झूठ है। तो कहने का मतलब यह है कि आज जो भी हम चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 की बात करें, उसकी नींव नेहरू के जमाने में रखी जाती है। नेहरू को विस्मृत करने, उनको बुलाने का मतलब है कि भारत की उपलब्धियों को समाप्त करना। ये एक बहुत बड़ा अभिशाप होगा अगर ये वर्तमान राष्ट्र सत्ता इसको कंटिन्यू करती है। इसको रोकने की सबसे बड़ी जरूरत है। आप देख रहे हैं जनचौक का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। हमारे YouTube चैनल को